अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके मंथली असेसमेंट हो रहे हैं और डेट शीट के मुताबिक आज आपका उर्दू का टेस्ट है। तो बेटा इस वीडियो में मैम आपको बताएंगी कि आपने अपना उर्दू का टेस्ट किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले ये लिखा है आईटी नंबर, आपने यहाँ पे अपना आईटी नंबर लिखना है। जैसे आपने अपने इंग्लिश के टेस्ट में लिखा था उसी तरह आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है नाम, बेटा यहाँ पे आप सब ने अपना नाम लिखना है और आपने अपना नाम उर्दू में लिखना है, ठीक है बेटा। उसके बाद है क्लास, आपकी क्लास है केजी, यहाँ पे केजी लिखा है। और उसके बाद है सेक्शन, बेटा आपने यहाँ पे अपना सेक्शन उर्दू में लिखना है। आपका जो भी सेक्शन है, अगर आपका सेक्शन लाल है तो आप यहाँ पे लाल लिखेंगे, अगर नीला या फिर ग्रे है तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है मज़मून, मज़मून आपका कौन सा है, उर्दू। उसके बाद कुल नंबर है 20 और पेपर हल करने का आपका कुल वक्त है 45 मिनट। चलें बच्चों, अब सबसे पहले हम करेंगे सवाल नंबर 1, खाली जगह पुर करें। बेटा आपके सामने यहाँ पे हरूफ तहज्जी लिखी है और यहाँ पे कुछ हरूफ लिखे हैं और कुछ हरूफ नहीं लिखे। तो बेटा जो हरूफ नहीं लिखे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। जैसे पहला हर्फ है अलिफ, अलिफ के बाद यहाँ पे खाली जगह है, तो खाली जगह में जो हर्फ आएगा आपने वो हर्फ लिखना है। इसी तरह अगला हर्फ है पे, ते, उसके बाद खाली जगह, खाली जगह में आपने जो हर्फ आएगा वो लिखना है। से, जीम, खाली जगह, जीम के बाद जो भी हर्फ आएगा आपने वो इस खाली जगह में लिखना है। उसके बाद है हे, बेटा हर्फ हे के बाद जो हर्फ आएगा वो आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद दाल, दाल, जाल, हर्फ जाल के बाद जो भी हर्फ आएगा वो आपने इस खाली जगह में लिखना है। रे, जे, ये, हर्फ ये के बाद खाली जगह में जो भी हर्फ आएगा वो आपने यहाँ लिखना है, ठीक है, शाबाश। चलें अब हम करेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 2, नुक्ते वाले हरूफ के गिर्द दायरा लगाइए। बेटा यहाँ पे हरूफ तहज्जी लिखी है, बहुत सारे हरूफ हैं। इन हरूफ में से आपने वो हरूफ ढूंढने हैं जिनके पास नुक्ता है और नुक्ते वाले हरूफ के गिर्द आपने दायरा बनाना है, ठीक है, शाबाश। उसके बाद सवाल नंबर 3, तस्वीर को उनके इब्तदाई हरूफ से मिलाइए। बेटा यहाँ पे तस्वीर बनी है, ठीक है, किसकी तस्वीर है, दरख्त की, जी हाँ, और ये किसकी तस्वीर है, टमाटर की। तो बेटा आपने इन दोनों तस्वीरों को देखना है और उनके इब्तदाई हर्फ से उनको मिलाना है। ये हर्फ है टे और ये हर्फ लिखा है दाल। चलें अब हम करेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 4, तस्वीर का इब्तदाई हर्फ लिखिए। बेटा यहाँ पे तस्वीर है तितली की, तो आपने लफ्ज़ तितली जिस हर्फ से शुरू होता है वो हर्फ आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद है बिल्ली, बिल्ली लफ्ज़ जिस हर्फ से शुरू होता है वो आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद है सेब, लफ्ज़ सेब जिस हर्फ से शुरू होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद तोता, तोता, उसके बाद गेंद, लफ्ज़ गेंद भी जिस हर्फ से शुरू होता है वो भी आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, शाबाश। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, तस्वीर बनाइए और मिलाइए। बेटा यहाँ पे आपके सामने कुछ तस्वीर बनी है और ये तस्वीर तरतीब से बनी है। आपने इनकी तरतीब को अच्छे से देखना है और खाली जगह में जो तस्वीर नहीं बनी वो आपने बनानी है, ठीक है। सबसे पहले है
فٹ بال، اس کے بعد کتاب، دوبارہ سے فٹ بال، اور اس کے بعد جو تصویر بنے گی وہ آپ یہاں بنائیں گے اور اس تصویر کو ان دونوں تصویروں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے یہاں پہ ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے. اسی طرح سب سے پہلے ہے بستہ، اس کے بعد پینسل، پھر بستہ، پھر خالی جگہ میں ترتیب کے مطابق جو تصویر بنے گی وہ آپ نے بنانی ہے. اس کے بعد اس کو ان دونوں تصویروں کے ساتھ ملا دینا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. چلیے اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں. ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 6. سوال نمبر 6 میں ہے توئے والے حروف لکھیے. بیٹا آپ نے توئے والے حروف یہاں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 7. دیے گئے حروف سے لفظ بنائیے. بیٹا آپ کو یہاں پہ 3 حروف دیے گئے ہیں، بے، الف، پے. آپ نے ان حروف کی مدد سے کوئی سے بھی 2 الفاظ بنانے ہیں. ایک لفظ آپ نے یہاں بنانا ہے اور ایک لفظ آپ نے ادھر بنانا ہے. اسی طرح الف سے آپ نے ایک لفظ ادھر بنائیں گے اور ایک لفظ یہاں لکھیں گے. اس کے بعد پے سے ایک لفظ آپ یہاں لکھیں گے اور دوسرا لفظ آپ یہاں لکھیں گے. ٹھیک ہے، شاباش. بیٹا اب آپ سب نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.